बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। इंडोनेशिया व मलाइशिया में इस्लाम किस तरह फैला? मुसलमान ताजिरों के जरिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जंग यरमूक की क्या अहमियत है? जंग यरमूक के नतीजे में पूरे शाम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उस हवारी का नाम क्या है जिसकी लिखी हुई इंजील मुसलमानों में मुस्तनद हैसियत रखती है? बरनबास। मक्का में रहते हुए सबसे पहले कुरैश मक्का के सामने बुलंद आवाज से कुरान पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसने पढ़ा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सबसे पहले कुरैश मक्का के सामने बुलंद आवाज से कुरान पाक हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत हक पर कितने लोग ईमान लाए? 12 लोग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। उम्मुल मोमिनीन हजरत जुबैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की फिदिये की रकम किसने अदा करके आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को गुलामी से आजाद कराया था? नो ओकिया सोना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह रकम अदा की थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरात में 10वां नंबर किसका है? हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बिनते हाई का। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे उसका नाम बताएं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक पर ईमान लाने वालों की तादाद क्या थी? 80 या 82 तकरीबन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम लश्कर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा कौन दूसरे नबी मशहूर हैं कि उनको भी जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था? इनकी उम्र क्या थी? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम 137 बरस में। बाज रिवायत में कयामत की आखिरी निशानी कौन सी होगी? यमन से आग निकलना कयामत की आखिरी निशानी होगी। आग लोगों को घेर कर मैदान हशर की तरफ हाँक ले जाएगी जो कि मुल्क शाम में होगा। कुरान पाक की सूरह अल कौसर किस वक्त नाजिल हुई? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हो रहा था। कुरान पाक को कब्र के नजदीक पढ़ना किस इमाम के नजदीक मना है? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक मना है।
लोग जानवरों की तरह रास्तों पर क्या करेंगे? लोग जानवरों की तरह रास्तों पर जिना करेंगे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब अतीक कैसे पड़ा? एक मर्तबा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा तो फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोजख से आजाद हो। इसी वक्त आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब अतीक पढ़ा। रहमान इमार किस झूठे नबी का लक़ब था? मुसलमा कज़्ज़ाब का लक़ब था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन क्या करते हुए गुजारा? बकरियां चराते हुए। तालूत को किस मकाम पर बादशाह चुना गया? खलजान के मकाम पर। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किसके दौर में पैदा हुए? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में पैदा हुए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सदमे में कौन सी ऊंटनी सदमे से मर गई थी? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के सदमे से मरने वाली ऊंटनी का नाम अज़बा था। कुरान पाक में हजरत हारून अलैहिस्सलाम को नबी की हैसियत के अलावा किस हैसियत से मुखातिब किया गया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वजीर की हैसियत से मुखातिब किया गया है। सलातो जनाजा में कितनी तकबीरें पढ़ी जाती हैं? सलातो जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो गुलजार बन गई। इसका जिक्र कुरान मजीद में किस सूरत में आया है? सूरह अंबिया में। मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा का जिक्र किस सूरत में आया है? सूरह बनी इसराइल में। हमारे नबी को सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा दिया गया? कुरान करीम का। अशरा मुबशरा में हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस नंबर पर वफात पाई? 10वें नंबर पर। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान किसने नमाज पढ़ाई? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दौरान नमाज पढ़ाई। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम में सबसे पहले किस सहाबी का इंतकाल हुआ? सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम में हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से क्या रिश्ता रखते थे? चाचा जाद भाई थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचाजाद भाई मुफस्सिर कुरान थे? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो मुफस्सिर कुरान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मैयत पर कितनी सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। 3 सफ़े। किस गज़वा पर पहली दफा खवातीन शामिल हुई? गज़वा-ए ओहद में पहली मर्तबा खवातीन शामिल हुई। किस फ़िकिया को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया? हजरत नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हो को। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, उसका नाम क्या था? उस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब क्या था? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब फारूक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम उकाब था। कुरान मजीद की कितनी सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है? कुरान मजीद की 4 सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बताएं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक किस कबीले से था? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक बनी मखजूम से था। नमाज के औकात मुकर्रर हैं, ये किस सूरत से पता चलता है? सूरह निसा से। कुरान की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की। नबूवत मिलने के वक्त हजरत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? 83 बरस थी। कौन सी बीमारी से मरने वाले पर कब्र में अजाब नहीं होता? हैजा की बीमारी से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने जब गलत काम के लिए कोशिश की थी, आप अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 19 बरस थी। दज्जाल कहाँ है? दज्जाल बहरा हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तालीम वही के जरिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या इजाद किया था? जरा बख्तर इजाद की थी।